तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोराए इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857474416। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब थी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर। बड़ा प्यारा शेर दे रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। बस ये शेर के साथ फौरन हजरत को आपके हवाले कर रहा हूं। भाई जो वीडियो या फोटो ले रहे हैं उनसे मना किया गया, आप लोग इस चीज से बाज रहे। कब थी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब थी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर, सुभान अल्लाह। ठहरे निगाहे नबूवत इधर उधर। सुभान अल्लाह। कब थी किसी की खूबरू सूरत इधर उधर, ठहरे जिसपे निगाहे नबूवत इधर उधर। सुभान अल्लाह। फकत एक माँ है फातिमा दुनिया की माओं में। सुभान अल्लाह। फकत एक माँ है फातिमा दुनिया की माओं में, रहते हैं जिसके मालिके जन्नत इधर उधर। रहते हैं जिसके मालिके जन्नत इधर उधर। फकत एक माँ है फातिमा दुनिया की माओं में, रहते हैं जिसके मालिके जन्नत इधर उधर। कारी मुजम्मिल साहब क़िबला का हुक्म हुआ कि वो शेर जो कुछ देर पहले आपने कहे मैं यहाँ नहीं था, वो शेर दोबारा कह दीजिए। मैं कह दे रहा हूँ कि इतने बड़े नबी का वसीला दिया के बस। वाह वाह, क्या बात है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतने बड़े नबी का वसीला दिया के बस, मिसले बर्क अर्श पर पहुंची दुआ के बस। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। इतने बड़े नबी का वसीला दिया के बस, मिसले बर्क अर्श पर पहुंची दुआ के बस। रिजवान ने मुझसे पूछा कि शिजरा बताइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। सुभान अल्लाह। रिजवान ने मुझसे पूछा कि शिजरा बताइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत, कहा कि बस। अरे ये कौन है, यही तो रसूल करीम है जिनको नबी बना के खुदा ने कहा कि बस। आइए हजरात, खतीब लासानी आशिक़ महबूब रब्बानी, जिनकी हया की नजरों में तक़द्दुस का वक़ार सिमटा हुआ है, कदम कदम पर सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदायगी है। शहजादे बद्र मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना जमालुद्दीन साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली की बारगाह में मैं दस्तवस्ता अर्ज करूंगा कि आ मेरी कौम के फर्जंद उजाला लेकर। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। आ मेरी कौम के फर्जंद उजाला लेकर, वास्ते कौम के पैगाम निराला लेकर। थक चुके हैं जगह जगह कर इनको हंगामे, अब आप ही जगह दीजिए इनको माजी का हवाला देकर। मुअज़्ज़ज़ खतीब का हम इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत की फिजाओं में करें। हजरत की आमद पर एक जोरदार नारा लगा ले और अपने होने का सबूत पेश करे, रूप और रंग का माहौल पैदा करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं तुम्हारा खैर मकदम कर रहा हूँ अपनी महफिल में, क्योंकि नबी के इश्क के आईने में तुम सिंगार करते हो। और लगाओ ऐसा नारा के नजदियत बेदार हो जाए, अगर तुम मसलके अहमद रजा से सच्चा प्यार करते हो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। शहजादे बद्र मिल्लत जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा जमालुद्दीन साहब क़िबला जिंदाबाद। उलमाए किराम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, आने वाला खतीब हमें और आपको ये पैगाम देकर गुजर जाएगा कि सल्ले अला की धूम हमेशा मनाएंगे।
आका के हम गुलाम हैं, जन्नत में जाएंगे। अरे ओ दुश्मने रसूल, जरा सर उठा के देख, सुन्नी पटक कर तेरा कलेजा चबाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व क़ामू यौमल क़ियामति लिल मुज़्ज़िबीन अल मुतलव्विज़ीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मर्दियुल लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअना व शिफ़ाअ सुदूरिना व मवाना व मल्जाना व गौसना व गयासना व मुगीसना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पे जलवा फरमा उलमा सबील एहतराम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया दानिश्वरान कौम मिल्लत मेरे बुजुर्गों अजीज दीनी भाइयों पर्दानशीन माँ और बहनों, आइए सबसे पहले हम और आप तमामी हजरात मिलकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सय्यद अबरार व अख्तियार अहमद मुख्तार सयाह लामका आलिम मयकून वका जाने ईमा असली ईमा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करा और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तुम्हारी आवाज़
तुम माइक रखे हो, मजाक कर रहे हो। मुंह में डाल लूं क्या? नहीं, घुसा रहे हैं। आपकी आवाज मस्जिद गरीब नवाज तक नहीं पहुंची होगी, पहुंची होगी। और दीवानों का दुरूद मदीने पाक तक पहुंचे, ऐसे अंदाज में नजराना अक़ीदत पेश करना चाहिए। जितने भी बैठे हुए हैं सब बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा अम्बुजवाड़ी के सरजमीन पर उलमाए किराम का नूरानी काफिला जलवा फरमा है। और अभी ये जलसा नहीं, इसको कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, कह क्या सकते हैं, अब तो सब कॉन्फ्रेंस हो गई है, लेकिन यहाँ वाकई कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है। यहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद गरीब नवाज। वही मस्जिद गरीब नवाज है? जी जी। अरे नहीं, जहाँ पे आया हूँ। हाँ वही। अहमद रजा में तो आप हैं ना, उसी के तामीरी सिलसिले में इन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया है। और मदरसा गरीब नवाज भी है। जी है, इमाम साहब चलेंगे। और चलिए, इमाम साहब ने सदर साहब और हमारे ये मदरसा भी है ना, मुस्कुराओ मत, अल्लाह ताला हमेशा इनको मुस्कुराता हुआ रखे। तो ये मदरसा और मस्जिद अम्बुजवाड़ी में बनाने की जरूरत क्या थी? 8 नंबर में मैंने सुना कि एक बहुत बड़ा मदरसा है ना कारी साहब? 7 नंबर में क्या था? वहाबियों वाला। गुफ्तगू जो भी हो तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करेंगे आप, ताकि आपका आना, इनका जलसा कराना कामयाबी से हमकिरार हो। एक सवाल उठता है कि यहाँ पर मस्जिद और मदरसा पहले से मौजूद है, 8 नंबर ही में तो है, कंफर्म हो गया ना? जी। आप बताएं, कोई 8 नंबर वाला, 24 नंबर वाला आपसे पूछ सकता है कि इतना बड़ा मदरसा मस्जिद, तो अब मदरसा गरीब नवाज, मदरसा मस्जिद गरीब नवाज बनाने की जरूरत क्या? और जहां जहां मस्जिद और मदरसे दारुल हैं, वहां पर ये ख्वाजा वाले अपनी अलग की मस्जिद क्यों बनाते हैं? ये दुकान पान की है,
बोलो, कह दो थोड़ी देर के लिए दुकान बंद कर दें, अल्लाह ताला उन्हें इतनी बरकत देगा कि हमेशा खाते रहेंगे। बस थोड़ी सी बात सुने, वो भी आप भी सवाल करें। दुकान चालू रखो लेकिन देना लेना बंद करो। सवाल समझो, उसका जवाब लो। कोई सवाल कर सकता है? एक गोल टोपी, नजर घुमा के देखो मत। जितने मीनारे मस्जिदों में लगे हैं, चाहे एक मीनारे वाली मस्जिद हो, एक मीनारे वाली मस्जिद देखे हो कभी? यूपी के भैया अगर इसमें होंगे तो जरूर देखे होंगे। डुमरियागंज और बांसी के इलाके वाले तो जरूर जानते होंगे एक टांग का मुर्गा। और चाहे 4 मीनारे की मस्जिद, तो जितने भी मीनारे और गुंबद वाली इमारत आप देखते हैं, आप उसे क्या समझते हैं? बोलो मस्जिद। अरे पनवो खाओ, बोलबो करो। क्या बोलेंगे आप? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जहां जहां मीनारे देखोगे कहोगे ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, बोलोगे ना? लेकिन हम बूझबाड़ी वालों सुनो, हर मीनारे, हर गुंबद वाली इमारत को अल्लाह का घर नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह का घर सिर्फ उस इमारत को कहा जा सकता है जिसे मुस्तफा के दीवानों ने तामीर किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का गद्दार 72 में से कोई भी हो, अगर वो मस्जिद की इमारत तामीर करता है, गुंबद और मीनारों को बनाता है, लेकिन वो मस्जिद अल्लाह का घर नहीं, वो मस्जिद मस्जिद ज़िरार है। और दीवाना जो बनाता है, चाहे झोपड़े की मस्जिद हो, चाहे पतरे की मस्जिद हो, चाहे फूस की मस्जिद हो, वो मस्जिद अल्लाह का घर है। और जमालुद्दीन अपनी तबीयत के बुनियाद पर नहीं बोलता, और डंके की चोट पर यहाँ हो, सऊदिया हो, कहीं पे भी हो, देवबंदियों के घर में, गैर मुक़ल्लिदों के घर में बोलता है कि तुम ये बोलो, अरे हमारी मस्जिद अल्लाह का घर क्यों नहीं? वहां भी सवाल करेगा, हमारी मस्जिद अल्लाह का घर क्यों नहीं? गैर मुक़ल्लिद पूछेगा, हमारी मस्जिद अल्लाह का घर क्यों नहीं? क्या हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं? तमाम बदअक़ीदों को, 72 जन्मी फिरक़े वालों को बता दो कि मस्जिद सिर्फ उसकी है, और वो मस्जिद अल्लाह का घर है जिसे मुस्तफा के दीवानों ने तामीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज वाली मस्जिद खुद बता रही है कि मुस्तफा के दीवानों ने इसे तामीर किया है, और अगला मरहला भी होगा तो मुस्तफा के दीवानों के जरिए होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा, आपने मान लिया, जल्दी बोलो। लेकिन वहां भी मानेगा, देवबंदी मानेगा? अरे तुम्हारा मौलाना बोल के चला गया, हम नहीं मानेंगे। तो उठाओ कुरान मजीद का पारा नंबर 11, सूरह तौबा, आयत नंबर 107, 108। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ्रा व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलह। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए महबूब, जिन लोगों ने मस्जिद बनाई है, मदीने के मुनाफिकीन ने जो मस्जिद की बुनियाद रखी है और मस्जिद का ढांचा बनाया है, वो नुकसान पहुंचाने के लिए, इबादत के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए नहीं, नमाज के लिए नहीं, नुकसान पहुंचाने की गरज से और मोमिनों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने के लिए उन्होंने मस्जिद को बनाया है, और कुफ्र की वजह से बनाया है, और उसकी मोहब्बत में बनाया है जो अल्लाह उसके रसूल का पहले ही से दुश्मन था। शान नुज़ूल बलादा फरमाए, सबसे पहले इस्लाम की मस्जिद मस्जिद क़ुबा, दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी, बतिया है। हमारे तकरीर के दरमियान कोई नजर न घुमाएगा, बोलना बहुत दूर की बात है।
मुनाफिकों ने सोचा कि लोगों के ईमान पर डाका कैसे डाला जाए। जो मस्जिद नबवी में जाकर नमाज पढ़ेगा, जो मस्जिद कुबा में जाकर नमाज पढ़ेगा, उसके ईमान का हम सौदा कर नहीं सकते। लाओ एक ऐसा घर बनाया जाए जो बशक्ल मस्जिद हो, नमाज के लिए लोग आए और धीरे धीरे उनके कान को भरते रहें और उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा करते रहें, उनके अंदर कुफ्र को भरते रहें। ये था उनका मकसद। मस्जिद को बना लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने एक मस्जिद बनाई है, अल्लाह का घर बनाया है। और सुन लीजिए हुजूर, हम लोगों ने मस्जिद इसलिए बनाया है कि जो बूढ़े लोग मस्जिद नबवी मस्जिद कुबा नहीं जा सकते, उनकी जमात का सवाब छूटने ना पाए। करीब में मस्जिद रहेगी, यहीं पे आके पढ़ ले। जो बच्चे अपाहिज मरीज वहां तक नहीं जा सकते, यहीं आके पढ़ ले। हमने कौम के लिए भलाई चाहिए, कौम के फायदे के लिए हमने मस्जिद को बनाया है। आप सिर्फ 2 रकात नमाज चल के पढ़ ले, ताकि सबको पता चल जाए कि ये मस्जिद अल्लाह का घर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी हम जंगे तबूक के लिए जा रहे हैं, वापसी में बताएंगे। जंगे तबूक से फतहो कामरानी का सेहरा लिए हुए जब वापस मदीने पाक की सरहद के करीब पहुंचे, तो ये लोग धीरे धीरे वहां पहुंचे और कहा या रसूलल्लाह, बस करीब ही में मस्जिद है, चल के 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। इन लोगों को मालूम था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज अदा फरमा लेंगे तो हर कोई इसे मस्जिद तस्लीम कर लेगा और हर कोई यहाँ पे आएगा। जहां रसूल पाक गए वहां हम भी चलेंगे। ये था इनका मकसद। इतना ही ये लोग अपने दिल की बात को बता पाए थे कि सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर मुस्तफा के दरबार में हाजिर आ गए। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूला। सुभान अल्लाह। ए महबूब, ये जो बकवास कर रहे हैं, इनका मकसद कुछ और है। ये कुफ्र के सबब नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ डालने के लिए, और उसकी मोहब्बत में जो अल्लाह उसके रसूल का पहले से दुश्मन था, ये मस्जिद को बनाए हैं। और अगर इनसे सवाल करोगे, वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, तो कहेंगे जरूर जरूर हमने तो भलाई चाहिए। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और खुदा गवाही देता है कि ये सब के सब झूठे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे बद्र मिल्लत। आज किसी भी बदअकीदे से पूछो मस्जिद क्यों बनाई है? हम अल्लाह अल्लाह करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, लोगों को जमात का सवाब दिलाने के लिए। बोलेगा नहीं बोलेगा। लेकिन वो जब मस्जिद बना लेता है, उसी के मस्जिद के माइक से आवाज आती है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। जोर से बोलो एक साथ माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। वहीं से आवाज आती है कि औलिया अंबिया एक ज़र्रे नाचीज से कमतर है। उन्हीं बदअकीदों की मस्जिदों से आवाज आती है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से कुछ नहीं होता। उन्हीं मस्जिदों से आवाज आती है किसी नबी वली का वसीला मत लो। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर नबी वाले थे तो नबी से गद्दारी का मिशन क्यों चला? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हक है। वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। उसके बाद रब तआला इरशाद फरमाता है ला तकुम फीही अबदा। ए महबूब, कभी भी उस जगह पर अपने कदम नाज को मत रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शक्ल मस्जिद की है, मीनारे भी हैं, लेकिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है ला तकुम फीही अबदा, कभी भी उसमें कदम मत रखना, मत जाना जहां मोमिनों के दरमियान इख्तिलाफ डाला जाए, जो अल्लाह उसके रसूल का खत्तार हो। वो जगह न मस्जिद है, न अल्लाह का घर है, न वहां जाने की जगह है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अगर जाना है ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन हक़्क़ु अन तक़ूम फीह। सुभान अल्लाह। जाना है मस्जिद में तो उस मस्जिद में जाओ जिसकी बुनियाद पहले ही दिन तक़वा परहेजगारी पर रखी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इन दोनों आयतों ने यह अकीदा बता दिया कि जो तकवा परहेजगारी की बुनियाद पर इमारत की बुनियाद रखी जाती है, जो मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ईंट रखते हैं, वो है अल्लाह का घर और नबी का खद्दार। शक्ल मस्जिद को इतनी बड़ी इमारत ही क्यों न बना ले, लेकिन वो मस्जिद अल्लाह का घर नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम को इरशाद फरमाया, उस मस्जिद को तोड़ ताड़ के जमीन के बराबर कर दो। सुभान अल्लाह। अंबोजवाड़ी वालों, तुम आली मौलाना फाजिल नहीं हो, इतना जानते हो ना कि मस्जिद को अल्लाह के रसूल तोड़वाएंगे, मस्जिद को तोड़ेंगे। जोर से सर हिलाओ। अगर वो मस्जिद होती तो अल्लाह के रसूल इसको तोड़वाते नहीं, और सिर्फ मस्जिद को जमीन पोस ही नहीं कराया, मस्जिद की बुनियाद खुदवा कर उसमें आग लगवा दिया। रहे 5 बजे पास। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये मस्जिद गरीब नवाज, ये है अल्लाह का घर। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के घर की तामीर के लिए जो आदमी अपने औकात के मुताबिक जो कुछ भी खर्च करे, किसी के पास नहीं है 10-20 लाख 50,000, 1 रुपया है, उसे भी अल्लाह ताला जन्नत में महल अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये रिस्पांसिबिलिटी जमालुद्दीन नहीं ले रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल तामीर फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। समझ गए इस हदीस पाक को? जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके बदले में जन्नत में, यानी उसे जन्नत का महल मस्जिद के बनाने की बुनियाद पर मिलेगा। सुल्तान महमूद गजनवी जब इस हदीस को सुने तो उन्होंने ऐलान करवा दिया अपनी ममलकत में कि मैं एक मस्जिद बनाने वाला हूं, लेकिन कोई उसमें 1 पैसे की शिरकत ना करे, सेपरेट मैं बनाऊंगा और जन्नत का महल सेपरेट मैं लूंगा। किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, कोई उसमें शिरकत करे नहीं। उन्होंने ये समझा कि जो पूरी मस्जिद अकेले बनाएगा तो अल्लाह उसके बदले में अकेला महल उसको देगा। मस्जिद तामीर हो गई। ख्वाब देखा सुल्तान महमूद गजनवी ने कि कयामत का मंजर है और जन्नत के महलात अलग अलग पोजीशन में है और एक मीनारे वाला महल है। जब करीब पहुंचा तो लिखा था सुल्तान महमूद गजनवी का ये महल है। किसका? नहीं समझ पाए तो सो रहे हो क्या? हंस कौन रहा है? नजर दाहिने तरफ किया तो सेम महल एक और था, ईंटा ढोने वाले का नाम उस पर लिखा हुआ था। फरिश्तों से पूछा कि हमारे महल जैसा उसका महल, हमें यह महल क्यों मिला? कहा तुमने मस्जिद तामीर की, अल्लाह ने उसके बदले में तुम्हें महल दे दिया। कहा उसको क्यों महल मिला? कहा जब तुम मस्जिद तामीर कर रहे थे तो वो ईंटा लेके जा रहा था, एक ईंटा का एक ईंटे की बुनियाद पर पूरा जन्नत का महल मिल गया। कहा हाँ, वो अल्लाह का दरबार है, वहाँ दौलत नहीं देखी जाती, नीयत देखी जाती है। वहाँ किसी के मालदारी की बुनियाद पर जन्नत का महल नहीं मिलता। अल्लाह ताला दिलों के हालात को जानता है, अगर कोई 1 पैसा खर्चा कर दे उसे भी अल्लाह ताला दे सकता है। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबह जब बेदार हुआ फिर उसने ऐलान करवाया अपने पूरे ममलकत में कि हम एक अल्लाह का घर बनाने जा रहे हैं और ऐलान आम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जो चाहे उसमें शिरकत करे, अगर थोड़ी सी शिरकत के बुनियाद पर उसे जन्नत का महल मिल रहा है तो मेरे बाप का क्या जाता है, और अगर मेरी बुनियाद पर कोई जन्नती बन जाता है तो मेरा मकाम और बुलंद बाला हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। तो तुम भी ये सोच के मत बैठना कि जो पूरी मस्जिद अकेले बनाएगा उसी को जन्नत का महल मिलेगा। जो भी इसमें शिरकत कर लेगा जन्नत के महल का वो हकदार होगा। ये तो हमारे तुम्हारी बात है कि तुम इतना किए तो हम तुम्हें बदला इतना ही देंगे। वो अल्लाह का दरबार है, तुम इतना करो, पूरी जिंदगी की स्याकारियों को अल्लाह धुल देता है, दर्जों को बढ़ा देता है और खैर बरकत भी अता फरमाता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि दीवानों की बनाई हुई मस्जिद ही अल्लाह का घर है। अब एक बात
वहाबियों, देवबंदियों, तबलीगियों की तरफ से एक ऐलान आम होता है, सुनो, अल्लाह के महबूब बंदों की निस्बत की तुम ताजीम करते हो ना, ये ख्वाजा की निस्बत, ये गौस पाक की निस्बत, ये हुजूर की निस्बत ताजीम करते हो ना। वहाबी देवबंदी कहता है ताजीम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे जैसे मेरा कदम उनका कदम, हम आए वो आए, क्या हुआ? एक बात पे कभी आपने गौर किया कि पूरी दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं सब अल्लाह का घर है ना? दीवानों वाली मस्जिद, गद्दारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं जी, सब अल्लाह का घर है ना? मस्जिद हराम अल्लाह का घर, मस्जिद नबवी अल्लाह का घर, यहाँ की मस्जिद अल्लाह का घर। लेकिन यहाँ की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओगे तो 27 गुना सवाब मिलेगा। मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ोगे तो 50,000 गुना सवाब मिलेगा। मस्जिद हराम में पढ़ोगे तो 1 रकात का 1,00,000 रकात का सवाब आपको मिलेगा। और बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में पढ़ोगे तो 1 रकात का 10,000 रकात का सवाब मिलेगा। अब आपने कभी सोचा कि ये भी अल्लाह का घर, वो भी अल्लाह का घर, ये भी अल्लाह का घर, वो भी अल्लाह का घर, सवाब में इतना फर्क क्यों? तो ये तवज्जो के साथ समझो कि जहां अल्लाह के महबूब बंदों का कदम जिस मस्जिद में पड़ गया, परवरदिगार आलम ने उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के दर्जात को भी बढ़ा दिया और सवाब को भी बढ़ा दिया। और उन्हीं मुकद्दस अल्लाह के महबूब बंदों के कदम नाज की बरकत है जो सवाब को बढ़ा दिया गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मस्जिद हराम में 1,00,000 रकात का सवाब है, इसलिए कि हर नबी और हर रसूल उस मस्जिद हराम में आकर के अल्लाह की इबादत किए गए। अब आप अंदाजा लगाएं, ये मसला आपको अगर मिलेगा तो सुन्नी मस्जिद, सुन्नी मदरसे से मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये हक है कि नहीं? हक है। और अम्बोजवाड़ी के दीवानों, वक्त पढ़ने पे कहते हो या गरीब नवाज, वक्त पढ़ने पे कहते हो या गौसल मदद, वक्त पढ़ने पे कहते हो या अली मुश्किल कुशा, वक्त पढ़ने पे कहते हो या रसूल अल्लाह अल मदद, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वहाबी देवबंदी कहता है कि सुन्नियों, मुसीबत के वक्त गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है, या गौस कहना शिर्क, या ख्वाजा गरीब नवाज कहना शिर्क, या अली मुश्किल कुशा कहना शिर्क, या रसूलुल्लाह अल मदद कहना शिर्क। मुसीबत के वक्त सिर्फ खुदा को पुकारा जा सकता है। और ये सुनियो, तुम्हारी आवाज अम्बोजवाड़ी से बाहर जा नहीं सकती तो बगदाद कैसे पहुंचेगी? तुम्हारी आवाज अजमेर कैसे पहुंचेगी? तुम्हारी आवाज मदीने पाक कैसे पहुंचेगी? तुम्हारा पुकारना, तुम्हारा बुलाना बेसबब है, कोई इससे फायदा नहीं होगा। इन तमाम बदअकीदों को जवाब दे दो कि हमारा अकीदा ईमान बोलता है कि हम यहाँ से या गौस अल मदद करके आवाज देते हैं, गौस आदम बगदाद से सुनते हैं, या गरीब नवाज अल मदद की आवाज से आवाज हम देते हैं, मेरे गरीब नवाज उसे सुनते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। बहुत वहाबियों देवबंदियों के मस्जिद मदरसे से ये फतवा जारी हो गया कि सुनो, दूर से गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है। मैंने एक वहाबी से पूछा था कि या कह के फिर हम किसको पुकारे? तो कहा सिर्फ अल्लाह को पुकार सकते हो। मुसीबत के वक्त दूर से सिर्फ खुदा को पुकारा जा सकता है। मैंने कहा तेरा खुदा दूर होगा, हमारा खुदा सारे जहान का खुदा तो रगे जा से करीब है। खुद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो रगे जा से करीब है। तो परवरदिगार आलम रगे जा से करीब है तो फिर दूर कहां हुआ? ये बकरीद का महीना है और इस महीने की निस्बत हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल सबीहुल्लाह से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर से फारिग हो गए तो रब की बारगाह में पूछा, परवरदिगार आलम, ये तेरा मुकद्दस घर काबा, ये सारी दुनिया वालों का किबला है, सारे जहान वालों का किबला है। परवरदिगार आलम, यहाँ न खाने पीने का इंतजाम, न यहाँ पर
आने जाने का इंतजाम और न यहाँ पर आने का रास्ता। और पूरी दुनिया के लोग तेरे मुकद्दस घर को जानेंगे कैसे, और अगर जान लिए तो आएंगे कैसे, और अगर आ गए तो रहेंगे कैसे। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि इब्राहिम हज की निदा पूरे इंसानों में आम कर दो, पूरे आदमियों में आम कर दो। तो पूरे आदमी उस वक्त दुनिया में थे, अरे जल्दी बोलो, थे कहां थे? आलमे अरवा में थे, कुछ माँ के पेट में थे, कुछ बाप के पुष्प में थे, बकिया सब के सब आलमे अरवा में थे। और क़यामत तक पैदा होने वाले हर आदमी को अल्लाह के मुकद्दस घर की ज़ियारत की दावत देना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, पारा नंबर 17 सूरह हज आयत नंबर 27, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि ए इब्राहिम हज की निदा इंसानों में आम कर दे, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। अब तो तकरीर करने का मिजाज ही मेरा हटता जा रहा है, इसलिए कि अब लोगों को सिर्फ हंसने हंसाने वाली तकरीर में मजा आता है। कोई आदमी ये कोशिश नहीं करता है कि अंधेरे में है तो उजाले में आ जाए, जो मसला नहीं जानते हैं उसको सीखें, उलमा से पूछें। मेरे अजीजों, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि तुम सही मसले वाले बन जाओ और मसले की मालूमात तुम्हारे दरमियान तक पहुंचे। बराए करम शैतान को दूर भगाओ। अब तवज्जो के साथ सुनो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, इंसानों में हज के निदा आम कर दो। और पूरी दुनिया में इंसान अभी आए नहीं, तो पूरी दुनिया के इंसानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज की निदा देंगे कैसे? मोबाइल था उस वक्त? नहीं था। अरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, नहीं था। रेडियो, टीवी, और अगर आज की मीडिया, टीवी, रेडियो, मोबाइल सब तुम अलर्ट कर दो, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहो तो आवाज पहुंच जाएगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। अरे जहां मोबाइल होगा वहीं तो आवाज जाएगी, जहां टीवी होगी वहीं तो आवाज जाएगी, जहां रेडियो होगा वहीं तो आवाज जाएगी। और जहां टीवी, मोबाइल, रेडियो न हो वहां तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी। और मोबाइल हो भी अगर टावर न हो तो आवाज पहुंचेगी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म है, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, एक एक आदमी को हज की निदा आम कर दो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बुक़बैस के पहाड़ी पर चढ़ गए, कानों में उंगलियों को डाला और बुलंद आवाज से कहा, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह यदऊकुम इलल हज्ज बिबैतिल हराम। ये इंसानों, खुदा अपने मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए तुम्हें बुला रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हुज्जाज कराम को कहते हैं कि या अल्लाह के बुलाए हुए मेहमान हैं। ए इंसानों, खुदा अपने मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए तुम्हें बुला रहा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज कहां तक पहुंचेगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? जवाब दो जल्दी से, नहीं तो वहाबी से पूछ लो कि कितनी दूर तक पहुंची होगी। देवबंदी से पूछो, माइक तो था नहीं, आवाज कहां तक गई होगी। हमारी आवाज अभी इस वक्त माइक से बोल रहा हूं 7 नंबर जा रही है, 5 नंबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर माइक के बोले आवाज कहां तक पहुंची? तो सुनो, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे तक जहां जहां इंसान था, आवाज़ खलील वहां वहां पहुंची। और जो लोग जमीन पर नहीं आए थे, मां के पेट में थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज मां के पेट में पहुंची। जो लोग बाप के पुष्प में थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज वहां तक पहुंची। और जो आलमे अरवा में थे, हजरत इब्राहिम की आवाज वहां तक पहुंची। और आवाज़ खलील पर जिसने लब्बैक कहा, मरने से पहले हज जरूर नसीब होगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। और हर हाजी की जुबान पर, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, प्रजा हो, बादशाह हो, रियाया हो, यही तलबिया होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ
तो अब आप मुझे बताओ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंची कि नहीं पहुंची? और पूरी दुनिया वालों को या कह के बुलाया कि नहीं बुलाया? अगर दूर वालों को या कह के बुलाना शिर्क होता तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क का काम करते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शिर्क का काम अल्लाह करवाता? जल्दी बोलो। तो पता ये चला जब आपको यकीन हो कि आवाज पहुंचेगी तो ये बुलाना शिर्क नहीं है, तो हमें यकीन है कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, मुस्तफा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आवाज को सुनते हैं। और अगर आप कहें मुस्तफा जान अहमद मदीने में है तब भी सुनते हैं, और मोमिन की जान से ज्यादा करीब मुस्तफा है तब भी सुनते हैं। इसलिए कि जमालुद्दीन अल्लाह का कुरान कहता है, उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब बेशक। सुभान अल्लाह। और वहां भी जो बंदी के नजदीक मरकर मिट्टी में मिल गए, कहो माशअल्लाह। माशअल्लाह। और नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब, यानी पता ये चला कि जो मोमिन है नबी उसकी जान से ज्यादा करीब है, और जो मोमिन ही नहीं है नबी उसकी जान से ज्यादा करीब नहीं है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहीं से हमें अकीदा मिल गया कि जब आपको यकीन हो कि आपकी आवाज पहुंचेगी तो आपका पुकारना जायज है। मैं यूपी में था और मौलाना अल्लामा अब्दुल अजीज साहब ने वहीं से मुझे दावत दिया कि हजरत 30 तारीख को अम्बुजबाड़ी में आना है, तो मैं मलार चला जाऊं। यहां से वो बोल पाएंगे कि हजरत हमारे वहां प्रोग्राम में आ जाइए? बोलो, यूपी में कैसे बोले? बोलो, हम यूपी में थे, कैसे बोले वो? पता ये चला कि इतने छोटे मोबाइल की बुनियाद पर उन्हें यकीन था मेरी आवाज पहुंचेगी, उनकी आवाज आएगी। बोले ना, तो अगर मोबाइल की बुनियाद पर तुम्हारी आवाज यूपी तक जा सकती है तो खुदा की कुदरत की बुनियाद पर हमारी आवाज मदीने पाक तक भी जा सकती है। तो बदअकीदों, वहाबियों, देवबंदियों, तबलीगियों के मस्जिद से यह अकीदा तुम्हें मिलेगा कि अल्लाह वालों की निस्बत कुछ भी नहीं, तबर्रुकात का वजूद कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है, आसार और तबर्रुकात ये सब बिदात है। बोलो, आवाज आती है कान में कि नहीं आती है? ये आसार और तबर्रुकात है क्या? तमाम दुनिया के वहाबियों, देवबंदियों, गैर मुक़ल्लिदों, नज़रियों को दावत आम कर दो कि अगर आसारों तबर्रुकात का वजूद नहीं तो खाने काबा के दरवाजे के सामने जो छोटा सा गुंबद जिसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ है जिसका नाम मकामे इब्राहिम है, हर नमाजी, हर हज का तवाफ करने वाला हाजी उसी मकामे इब्राहिम की तरफ रुख करके नमाज क्यों अदा करता है? क्या है? पत्थर ही तो है। अगर पत्थर के सामने नमाज पढ़ना है तो कहीं भी पत्थर रखे पढ़ लो। तो मेरे अजीजों, तुम्हें यह पता चलना चाहिए कि वो पत्थर आम पत्थर नहीं, उस पत्थर पर अल्लाह के खलील के कदम पाक का निशान है, और वो पत्थर इतना मुकद्दस अजीम मर्तबे वाला बन गया कि वो पत्थर खाने काबा की निशानी नहीं, निशानियां है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान पहला रुकू, इन अव्वल बैतु वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम। लोगों की इबादत के लिए सबसे पहला जो घर बना वो मक्के में है, हिदायत, खैर और बरकत सारे आलिमीन के लिए है, और उसमें खुली हुई निशानियां हैं मकामे इब्राहिम। सुभान अल्लाह। बहुत तो निस्बत वाला पत्थर है कि नहीं है? अगर निस्बत कुछ भी नहीं तो पत्थर को खाने काबा के दरवाजे के सामने सजा के रखा क्यों गया? इन नजदियों वहाबियों से पूछो कि ये अजमत वाला पत्थर नहीं तो इसके सामने 2 रकात नमाज अदा क्यों करते हो? मेरे अजीजों, वही मकामे इब्राहिम वाला पत्थर है, उसी के सामने दुआ भी मांगी जाती है, उसी के सामने नमाज भी अदा करते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, वहाबियों देवबंदियों का पेशवा मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब सिरात मुस्तकीम में लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदरजहा बदतर है। आगे लिखता है कि अल्लाह की इबादत में किसी का ख्याल ना आए, और यहाँ मकामी इब्राहिम सामने है। हर हाजी खाने काबा का तवाफ करने के बाद वहां पर 2 रकात नमाज अदा करता है, तो उसका ख्याल उस पत्थर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा?
तो अल्लाह की इबादत करने गए थे, पत्थर की तरफ ख्याल क्यों जा रहा है? तो मेरे अजीजों सुनो, उस मकामी इब्राहिम के सामने नमाज के लिए सरकार आला हजरत ने फतवा नहीं दिया। उस मकामी इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने के लिए गौसो ख्वाजा ने फतवा नहीं दिया। मकामी इब्राहिम के करीब नमाज पढ़ने के लिए मुस्तफा जाए अहमद ने फतवा नहीं दिया। मकामी इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने का हुक्म रब्बुल आलमीन दे रहा है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 125, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, मकामी इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ। परवरदिगार आलम ने बता दिया कि अगर मकामी इब्राहिम की ताज़ीम और तौक़ीर करोगे, तुम्हारा तवाफ़ काबा भी मकबूल और तुम्हारा हज भी मकबूल बारगाह होगा। यही से ये पता चला कि इन सालिमों को इबादत का मजा क्यों नहीं मिलता। इबादत का मजा उसे मिलता है जो अल्लाह के महबूब बंदों के आसार और तबरुकात की ताज़ीम और तौक़ीर करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बदअक़ीदों की मस्जिदों से, उनके मदरसों से ये अक़ीदा फैलता जा रहा है कि देखो रसूलुल्लाह के फरमान पे अमल मत करो, अल्लाह ने जो फरमा दिया उसे अमल करो। अज़ीज़ान गिरामी, अगर अल्लाह आपको बुला ले खाने काबा का तवाफ करने के लिए, तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? तैयार हो ना? तो अगर आप हज़रात वहां पे जाएं और हमारे तंजीम उलमाए हक के उलमा भी हों, कोई आया नहीं आया है? तंजीम उल जाल हक कहाँ है? आप तो देख रहा हूँ, मुआफ्ताब साहब आए थे। ये जितने भी उलमाए सुन्नत मालूमी है, ये लोग आपके साथ हों। खाने काबा का तवाफ करने के लिए जब मताफ में कदम रखेंगे तो ये उलमा आपसे कहेंगे, हाजी साहब सुनो, अब तुम्हारी एहराम की चादर ऐसे नहीं होगी। अब एहराम की चादर को बगल के नीचे से निकालो और ऐसे ले जाओ ताकि बाजू की मछलियां खुल्लम खुल्ला दिखे। और हाजी साहब खाने काबा का तवाफ करना है तो यहां पर अकड़ अकड़ के पहलवानों की चाल की तरह चलते हुए बिल्कुल सीधा ताने हुए खाने काबा का तवाफ करना। हाजी साहब ने कहा, ए मौलाना होश की दवा करो, ये खाने काबा अल्लाह के अज़मतो जलाल वाला घर है। पूरी दुनिया में कहीं रहो, किसी मुल्क में, किसी सूबे में, किसी स्टेट में रहो, अल्लाह का इरशाद है, फला तमशे फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ अकड़ के मत चलो। अल्लाह का फरमान है कि नहीं? और यहां खाने काबा के सामने जहां पर गुनाह का ख्याल कर ले तो पकड़ लिया जाए, जहां पर अकड़ कर चलने की बात करते हो तो मौलाना साहब कहेंगे और कारी इनाम साहब कहेंगे, हाजी तुम्हें मालूम नहीं, जहां पर अकड़ के चलोगे तवाफ़े काबा तुम्हारा मकबूल होगा, और अगर अकड़ के न चले तुम्हारे तवाफ को मरदूद कर दिया जाएगा। कहा यह मसला समझ में नहीं आया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वला तमशे फिल अर्दि मरहा, और तुम कहते हो अकड़ अकड़ के चलो। तो ये उलमाए अहले सुन्नत कहेंगे, सुनो, हिजरत का 7वां साल है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम की मुकद्दस जमात को लिए हुए वहां पर आए। जब खाने काबा में साहबे किराम पहुंचे, मताफ में कदम को रखा, सर को झुकाए हुए, खुशू खुजू के साथ, लरसते कांपते हुए, खाने काबा के अज़मतो जलाल से खौफ खाते हुए बिल्कुल झुके हुए अंदाज में तवाफ करना चाह रहे थे। चारों तरफ कुप्पारे मक्का मुसलमानों के अज़्म और हौसले की दास्तानों को सुन सुनकर मुसलमानों को देखने के लिए आए थे। शेखी बगाते हुए कुछ काफिरों ने कहा, ये मुसलमान मदीने के हवाओं के गोश्त को खा लिया, हड्डी का ढांचा है, अगर हमसे इनका मुकाबला होगा तो हम सुरमे की तरह इन्हें पीस डालेंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहारा अब तुम बाजुओं की मछलियों को दिखा दो और अकड़ अकड़ के चलो, ताकि कुफारे मक्का समझ जाए कि हम पिछले नहीं पीसने के वाले हैं, हमें कोई दबा नहीं सकता, हम जहां पहुंचे दबा करके वापस आएंगे। चुनांचे साहब इकराम रसूल कायनात के फरमान को जब सुने तो
बाजुओं को खोल दिया और अकड़ अकड़ कर चलने लगे। साहबा इकराम के इस जज्बे को देखा कुफारे मक्का ने कहा, बाप रे बाप, इनकी बाजू नहीं लोहे के काटर हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 3 चक्कर हो चुका था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा, ये अल्लाह के अज़मत और जलाल वाला घर काबा है, यहाँ खुशू खुजू के साथ खाने काबा का तवाफ करो। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ का हाजी कहेगा, एक कारी साहब, मौलाना हजरात, उस वक्त तो कुफारे मक्का को दिखाना था, तब ना अकड़ अकड़ के चले। आज तो सब कलमा पढ़ने वाले हैं, आज किसी को दिखाना तो नहीं, आज अकड़ अकड़ के क्यों चला जाए, और वो भी खास अल्लाह का ज़ोत और जलाल वाले घर के सामने अकड़ के चला जाए। तो मौलाना साहब कहेंगे, सुनो, अल्लाह को वही तवाफ मकबूल है जो उसके रसूल पाक के अदा की नकल कर दे, वही हज मकबूल है, वही तवाफ मकबूल है। अगर तवाफ को कबूल कराना है तो अकड़ अकड़ के चलो जो रसूल पाक की अदा। मैंने मक्कातुल मुकर्रमा में तकरीर करते हुए वहां के नजदियों को वहाबियों से कहा था कि अगर तुम लोग हज के अरकान को समझ जाओ, कसम खुदा की सब के सब सुन्नी बन जाओगे। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं वही हज के अरकान है, निस्बतों की ताजीम करते हैं वही हज के अरकान है, अल्लाह के महबूब बंदों के अदाओं की नकल करते हैं वही हज के अरकान है। अज़ीज़ान गिरामी, नमाज का वक्त हो जाए, पूरी दुनिया में कहीं रहो, नमाज पढ़ना फर्ज है। देर की ताखीर की गुनहगार हो गए, लेकिन वही अरफात का मैदान है। मगरिब का टाइम हो गया, कोई हाजी नमाज नहीं पढ़ सकता, पक्के से पक्का नमाजी हो, नमाज पढ़ना चाहेगा, दूसरा हाजी उसके बाजू को पकड़ लेगा, ए हाजी नमाज मत पढ़। वो हाजी कहेगा, सुनो, हम मगरिब का वक्त हो गया, सूरज गुरूब हो गया, हमने एक वक्त की नमाज कदा नहीं किया, हम यहाँ पर नमाज पढ़े बिना रहेंगे नहीं। वो हाजी कहेगा, सुन, यहाँ तो एक मगरिब नहीं 1 लाख मगरिब पढ़ ले, कसम खुदा की एक वक्त की नमाज कबूल हो नहीं सकती है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि रसूल पाक ने मगरिब की नमाज अरफात के मैदान में न पढ़ करके मुज़दलिफा में जाके अदा किया। तो अगर नमाज मकबूल कराना चाहता है मुज़दलिफा में जाके पढ़। कहा लेकिन वहां तो इशा का वक्त हो जाएगा, मगरिब का टाइम खत्म हो जाएगा, तो नमाज तो कज़ा हो जाएगी। कहा ये नादान हाजी, तूने इस राज को समझा ही नहीं, अदाए मुस्तफा की नकल कर दे, कज़ा अदा बन जाती है, वो कज़ा नहीं अदा है। और कसम खुदा की वही नमाज मकबूले बारका है जो मुस्तफा के अदा की नकल करता है, वही नमाज है। वही खाने काबा है, जहां पर खाने काबा के दाहिने तरफ सफा मरवा की पहाड़ी है। उसी पहाड़ी पर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बीवी है, 7 चक्कर पानी के लिए सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा सफा लगाया था। ए बच्चा, तेरा बाप है? तवज्जो के साथ सुन, कुछ नहीं होगा तो तेरे दिल में नूर पैदा होगा। तो आप बखूबी जानते हैं सफा से मरवा, मरवा सफा किस लिए चक्कर लगाया था? जल्दी बोलो, पानी के लिए। और आज आप हज करने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया का हाजी जाता है सफा से मरवा, मरवा सफा, 7 चक्कर लगाता है पानी के लिए। जल्दी बोलो, पानी के लिए। अदाए हाजरा की नकल करता है, हज उसका मकबूल बारगाह हो जाता है। और जहां अल्लाह की महबूब बंदी का कदम पड़ जाए, उस जगह के बारे में परवरदिगार आलम का इरशाद है कि वो जगह अल्लाह की निशानी बन जाती है। पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 158, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा मरवा अल्लाह के निशानियों से। तो जहां अल्लाह के महबूब बंदे का कदम पड़ जाए, वो जगह अल्लाह की निशानी हुई कि नहीं हुई? जोर से बोलो। और जहां अल्लाह का महबूब बंदा आराम कर रहा है, वो जगह अल्लाह की निशानी होगी कि नहीं होगी? और जो जगह अल्लाह की निशानी है वो मुकद्दस भी है, और वो जगह असमत वाली भी है। अज़ीज़ान गिरामी, ये सब तकरीर आप कहां से सुनेंगे? सुन्नी मदरसों और सुन्नी मस्जिदों के खतीबो इमाम और आलिम दीन से सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे?
आज तुम्हारे अवाम के ईमान पर डाका डालने के लिए तुम्हारा मद्द मुकाबिल एक नहीं 72, और सब के सब ये चाहते हैं कि सुन्नी के ईमान पे टाका डालकर सुन्नी को बेईमान बना दिया जाए, सुन्नी को गुस्ताख रसूल बना दिया जाए, सुन्नी को दुश्मन वली बना दिया जाए, और तुम्हारे मुकाबले में 72 हैं और तुम ख्वाबे खरगोश की तरह सो रहे हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उठो और कम से कम अपने भाइयों, अपने बेटे, अपने घर वालों के ईमान की हिफाजत करो, अपने अजीजों कारिब के ईमान की हिफाजत करो। उन्हें बताओ कि हक हमेशा सर बुलंद रहता है और हक के मुकाबले में बातिल जब अपने सर को उठाता है तो हक के सामने हमेशा वो दबता हुआ नजर आता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मस्जिद गरीब नवाज जिसकी तामीर और तौसी के लिए बाहर से दौलत, डॉलर और रियाल नहीं आएगा, सुन्नी मुसलमानों के पसीने की कमाई का माल आता है और वही कमाई का माल अल्लाह के घर की तामीर करता है। और आप कहेंगे हजरत चंदा देते देते हम कंटाल गए, अल्लाह के नाम पे दिया कितना जाए, हम अपने लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, ये लोग मांग मांग के मौलाना लोग आते हैं, लेके चले जाते हैं, हमको दो मस्जिद मदरसा, अल्लाह का घर, जन्नत में महल। सुनो, तुम क्या दोगे, तुम्हारी औकात क्या है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का वाकया ही सुन लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर तक जितने अंबिया तशरीफ लाए सबके वो बाप है। अबुल अंबिया आपका लक़ब है, अबू सैफान आपका लक़ब है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं। फरिश्तों ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, परवरदिगार आलम तमाम नबियों में तेरा खलील इब्राहिम है। और कोई भी एहसास, कोई भी इनाम दिया जाता है इम्तिहान के बाद, तेरे खलील ने कोई इम्तिहान नहीं दिया, इतना बड़ा एहसास उन्हें मिल गया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरा खलील है वो, अगर तुम्हें शक है तो जाओ उसको चेक कर सकते हो कि उसकी मोहब्बत मुझसे कितनी है। फरिश्ते मुसाफिरों की शक्ल में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में आए और कहा, हम लोग अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। कहा, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ करते हो तो बड़ी प्यारी बात, और तमाम बातों में सबसे अच्छी बात अल्लाह का जिक्र करना, करिए। कहा, लेकिन हम फ्री में नहीं करेंगे, कुछ दो तो अल्लाह के हम बेहतरीन अंदाज में हम सुनाएंगे। अगर आज का माहौल होता, तुम किसी आलिम से कह दिया जाता, कहेगा चल तुमसे अच्छा हम पढ़ लेते हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र सुनने में उसको सबसे ज्यादा मजा आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनाओ क्या चाहिए? कहा, तुम दोगे क्या? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनियागिरी नहीं किया, इरशाद फरमाया, हजारों बकरियों का रेवड़ है, आधा तुम्हारा, एक बार जिक्र खुदा कर दो। मुसाफिरों ने अल्लाह के हम्द को बयान किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मस्त हो गए, कहा एक बार और। कहा, अब क्या दोगे? कहा, आधे बकरियों का रेवड़ जो बचा है वो तुम्हारा, पूरी बकरियों को ले जाओ, हमदे बारी तारा सुना जाओ। फिर उन्होंने सुनाया, अब और मस्त हो गए, कहा एक बार और। कहा, अब तुम दोगे क्या? तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, सब बकरियों का मालिक हम लोग बन गए। कहा, इतनी बकरियों को लेके जाओगे तो कोई चरवाहा चाहिए तुमको, सुना दो एक बार, हमदे बारी ताला, चरवाहा बन के चलूंगा, तुम्हारी बकरियों को चराऊंगा। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह के खलील, हम लोग मुसाफिर नहीं फरिश्ते हैं, और देख ले ये आए थे कि अल्लाह का खलील अल्लाह से मोहब्बत कितनी करता है। तो वो हमदे बारी ताला बताऊं क्या फरिश्तों ने पढ़ा था? बताऊं? बोलो। लेकिन फ्री में बताऊंगा ही नहीं। हम क्यों बताएं फ्री में? दो तो बताऊं, और हमको मत दो, मस्जिद गरीब नवाज के लिए दो तो बता दूं, ठीक है? अच्छा रहेगा ना?
अच्छा चलो बता ही देता हूं मैं, वरना 150 वाले आके तकरीर को रोक देंगे। 500 वाले आ गए। और जब बता दूंगा तो यही कहा इतना पैसा ले रही तो हम लोग सब जाना था। अरे तरावी पढ़ते हो ना, सुभान जिल मुल्क वल मलकूत, सुभान जिल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुभान मलिकिल हय्य लज़ी ला यनाम व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। सुनते हो ना? अब तो पैसा वापस ले जाओगे ना कि हजरत हम तो हर रमजान में सुनते हैं। लेकिन मोहब्बत, जो जिसको चाहता है उसका कान चाहता है कि उसी का जिक्र सुनूं, उसकी जुबान चाहती है उसी के लिए बोलूं, उसकी आंख चाहती है उसी को देखूं। सहाबियों का एक काफिला जा रहा था, एक गांव में ठहरा तो गांव वालों ने कहा मेरे सरदार को बिच्छू ने डंक मार दिया है, कोई झाड़ फूक करने वाला है जो जहर उतार दे। एक साहबी ने कहा हाँ मैं हूं, 30 बकरी लूंगा, बिच्छू के डंक के जहर को उतार दूंगा। कहा ले लो। सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया, बिच्छू का डंक का असर खत्म। अब सोचा कि सूरह फातिहा के पढ़ने की बुनियाद पर 30 बकरियां में मिली है, पता नहीं जायज है कि नहीं जायज है। चलो हुजूर की बारगाह में पूछेंगे, हुजूर जो कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला साहबी ने सूरह फातिहा दम करके बिच्छू के डंक के असर को खत्म कर दिया, 30 बकरी इनाम में लिया, क्या जायज है? हुजूर ने फरमाया कि अगर बचा हो तो मुझको भी लाके दो, मैं भी खाऊंगा। अगर ये बोल दे कारी साहब कि फातिहा कराई हमको, एक बकरी दे दो, जाओ तुमसे हम कराएंगे ही नहीं, है ना? तो अब जरा आप अंदाजा लगा कि अल्लाह के खलील ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपनी जान का नजराना खुदा की मोहब्बत में पेश करके आतिश कदे नमरूद में बेखतर कूद पड़े। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने लख्ते जिगर नूरे नजर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को मिला के सरजमीन पर, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, बच्चे के हाथ पैर को रस्सी से जकड़ दिया है और छुरी को चला दिया है। अल्लाह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। मेरे असीसों, कौन है गुलाम खलील जो मस्जिद गरीब नवाज के लिए सिर्फ पंजतन पाक के नाम पर 5000 की रकम, चाहे सीमेंट के लिए, चाहे छड़ के लिए और चाहे किसी मत के लिए पेश करने के लिए तैयार हो जाए। अब जब कहा गया, कारी साहब ने कहा भाई कुछ हो जाए और तामीर जरूरी है कि नहीं है इमाम साहब, बोलो तो क्या चाहिए? कम से कम कमेटी वालों को कुछ बताना तो चाहिए था कि इतना सरिया, इतना सीमेंट हमको चाहिए, कुछ तो बताना चाहिए। बहरहाल एक दीवाने को देखना चाहता हूं जो अल्लाह के इस मुकद्दस घर की तामीर के लिए 5000 की रकम कैश न लाया हो, लिखा दीजिए, ला करके ईमानदारी के साथ दे दीजिए। इतने बड़े मजमे में 5000 वाला कोई दीवाना नहीं। और परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता सखी व करीब मिनल्लाह व करीब मिनल जन्नह व बैदु मिनन नार। सखी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। और अल बखील व करीब मिनन नार व बैदु मिनल जन्नह व बैदु मिनल्लाह। और बखील जहन्नम से करीब है, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर है। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बखील बुअत जाहिद बहरुबर बहश्ती नबाशत बाहुक्म खबर, कि अगर पूरे रूए जमीन का आबिदो जाहिद बन जाए जन्नत में वो जाएगा ही नहीं। मुझे यकीन है कि इतने बड़े मजमे में कोई अल्लाह का ऐसा बंदा जरूर होगा जो 5000 की रकम मस्जिद गरीब नवाज की तामीर के सिलसिले में लिखाने के लिए फौरन खड़ा हो जाए, बीवी से पूछने की जहमत ना करे, इसलिए कि जो जो करेगा उसका फल उसी को मिलेगा, उसमें किसी का बंटवारा नहीं हो सकता।
अब मुझे तो मालूम नहीं किसकी कैपेसिटी कितनी है, मैं तो एक अंदाजे से समझा 5000 वाला कोई नहीं होगा यहाँ पे जी। वहां चला जाऊं, एक दीवाना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जब ख्वाजा के दीवाने और ख्वाजा के नाम वाली मस्जिद, तो इतने बड़े दीवाने में एक दीवाना कोई ऐसा है ही नहीं है जो ख्वाजे पाक की मोहब्बत में ऐलान कर दे कि हजरत 5000 मेरा लिख दीजिए। आप क्या हाथ क्या उठाए वो? जितने आंख वाले नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जितने आंख वाले हैं सब चुल्लू भर पानी में डूब जाएं, बेआंख वाला। और हकीकत में यह यहाँ आंख की जरूरत नहीं, ये आंख वाले बनेंगे कयामत के दिन। और किसी को हकारत से मत देखो, ये नाबीना है, ये फकीर है, ये फला है, ये फला है, फला है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहना। और ये दीवाना तो कुछ सोच के दीवाना बना है, और सारे महफिल के लोग इस दीवाने को देख रहे हैं, और ये दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक सवाल का जवाब तो दो। तुम्हारे पास 1000 रुपया कैश है, 100 रुपया अल्लाह के लिए तुमने निकाला, बचा कितना? जल्दी बोलो, क्या 2 बजाओगे? कितना बचा? अरे कोई तो सही जवाब दो, एक भी कोई सही जवाब दे दे। 1000 में 100 रुपया अल्लाह के लिए निकाला, बचा कितना? 100 बचा प्यारे। अरे जो अल्लाह के बैंक में तुमने 100 रुपया जमा कर दिया, वो तुम्हारा बचा 900 तो अल्लम गल्लम में गया। नहीं समझे? नहीं समझे? जो अल्लाह के लिए तुमने निकाला वो अल्लाह के बैंक में जमा, और परवरदिगार आलम 700 गुना बढ़ा करके अता फरमाएगा। 1 रुपया तुमने दिया, 700 रुपए का सवाब होगा। जमालुद्दीन तबीयत के बुनियाद पर नहीं कहता। उठाओ कुरान मजीद का पारा नंबर 3 सूरह अल बकरा आयत नंबर 260। मसलुल लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुबरतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह मिसाल दे रहा है उसकी जो अल्लाह के नाम पर एक खर्च करता है, कि एक दाना है जो जमीन में बोया गया, उससे एक पेड़ निकला। तवज्जो से सुनना, अगर अब जवाब गलत होगा तो खैरियत नहीं होगी। धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं। एक दाना जमीन में बोया गया, उससे एक पेड़ निकला। पेड़ में 7 बालियां, बाली समझते हो ना, और हर बाली में 100 दाना। तो एक दाने का कितना दाना? कितना? 700 कैसे हुआ? एक ही दाने से तो 7 बालियां हैं। बोलो। तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहे इससे ज्यादा बढ़ा करके अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, एक नबी का दीवाना मस्ताना फरजाना नाबीना 5000 सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत में मस्जिद गरीब नवाज के लिए देने के लिए दोनों हाथ उठा दिया। सुभान अल्लाह। अब एक आंख वाला खड़ा होकर के उसका साथी बन जाए कि नाबीना हो के तुम खड़े हो गए, तो हम आंख वाले बन के भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। जल्दी से 20 सेकंड के अंदर में मैंने पहुंचा दिया पैगाम मोहब्बत सबको। अब वो उठेंगे अगर उनके दिल में मोहब्बत होगी। एक दीवाना 5000 मस्जिद गरीब नवाज की तामीर में हिस्सा लेने के लिए एक आंख वाला दीवाना खड़ा हो जाए और वो कह दे कि हजरत मेरा भी नाम लिख लीजिए। ये कोई बहुत बड़े सेठ नहीं होंगे, हैं बहुत बड़े सेठ हैं, ये दिल के सेठ हैं कारी साहब। और इतने बड़े सेठों में कई सेठ होंगे, इसमें 1-2 नहीं, सैकड़ों सेठ होंगे। 5000 और जो तुम अल्लाह के बैंक में जमा करोगे, ना तुम्हारी बीवी, ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारे अजीज करीब, कोई भी उसे बता नहीं सकता। तो हाथवा उठावे
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माजूर यहाँ हो, जन्नत में माजूर नहीं रहोगे, वहां टकाटक चढ़ोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 5000 खान साहब ने मस्जिद गरीब नवाज में दिया, तो एक एक कितने हो गए? 2, और 2 है जुफ्त। और मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताक है, ताक को पसंद करता है। सुभान। 1 ताक, 3 ताक, 5 ताक, 7 ताक। तो अब जब अल्लाह ताक को पसंद करता है तो एक दीवाना खड़ा हो जाए, जूस से ताक हो जाए, और 3 का आदत हो जाए, ताक हो जाए, और वो अगर अल्लाह की दी हुई दौलत अल्लाह के घर में तामीर के लिए और जन्नत का महल लेने के लिए, सोचो मत प्यारे, जो अल्लाह के नाम पे खर्च होता है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। एक दीवाना कोई और खड़ा हो जाए कि हजरत मेरा भी नाम लिख लीजिए कि 5000 मस्जिद गरीब नवाज में हमारी शिरकत होगी। सरिया जो कुछ जरूरत है ना कारी साहब? अरे ताक के लिए कोई दीवाना जल्दी जब तक खड़े हो जाए, जब तक इनसे हम बात करेंगे तब तक कोई एक दीवाना खड़े हो जाओ और जल्दी से नाम लिखा लो अपना कि हजरत पंजतन पाक के निस्बत से मेरा भी नाम लिख लीजिए, और यहाँ पर एक कागज रख लीजिए, यहाँ पे उनका नाम लिख लीजिए और ईमानदारी के साथ ला करके दे दीजिएगा। सिर्फ नाम लिखाने से काम नहीं चलेगा, देने से काम चलेगा। तो आप हजरात में से कोई ऐसा नहीं जो इस जुफ्त को ताक कर दे। पंजतन पाक की निस्बत दिया और गरीब नवाज का दीवाना गरीब नवाज की निस्बत से 5 की जगह पे छठी का 6 कर दे कि हजरत 5 नहीं 6000 हमारी तरफ से मस्जिद गरीब नवाज के तामीर के सिलसिले में लिख लीजिए। मेरे अजीजों, यही वो काम है जो तुम्हारे काम आएगा। जहां कोई पुरसाने हाल नहीं होगा वहां पर तुम्हें अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, वही की दूसरे हैं ये, वो भी खड़े हो गए। आज एक बार नाबीना हजरात ने मेरी तकरीर करवाई थी, याद है आप लोगों को? सदर सेक्रेटरी सब नाबीना थे, मौलवी साहब के मस्जिद के करीबी में है ना, ये थोड़ी नाबीना है, इनके मस्जिद के बाजू में। मैंने कहा वाह रे नाबीना हजरात। अब देखिए तीसरे नंबर पर नाबीना ही खड़े हुए कि हजरत 5000 हमारा ही लिख लीजिए। कहा देखो थोड़ा दिखता भी, खड़े खुद बोले थे और दिखता है जब भी तो आपने खड़े होकर बोल दिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी रोशनी को और तेज कर दे जी। जनाब मकसूद आलम साहब की तरफ से 10 गोनी सीमेंट लिख लीजिए। जब चंदे का नाम बीच में आ जाता है तो तकरीर का मजा किरकिरा हो जाता है। 1 बज गया। पिछले साल जो लिखवाए थे, से में 2 साल पहले पैसा वो भी नहीं मिला, ये बोल देना कि जो लिखवाए वो देर भी देना। अच्छा लिखवा लो और 2 मत, तो अल्लाह को धोखा देना हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो 2 साल पहले हमको तो याद नहीं है, उस वक्त भी ऐलान हुआ था, अभी तक नहीं दिए लोग। अल्लाह के मत देंगे क्या? इंशाअल्लाह ताला। तो आसमानी किताबें कितनी हैं मशहूर? 4, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। अब अगर चौथा कोई दीवाना खड़ा हो जाए अल्लाह की मुकद्दस मशहूर किताबों की निस्बत की बुनियाद पर, मेरे अजीजों जन्नत में महल भी मिलेगा, अल्लाह ताला उसके मर्तबे मकाम को बुलंद व पाला भी कर देगा। अगर कोई सेठ है यहां से लेके पीछे तक दाहिने बाएं कहीं भी कोई सेठ हो, अगर ये हजरात खड़े होकर 5-5 हजार की खतिर रकम देने के लिए तैयार हैं तो सेठ हो तुमको क्या हो गया? और मुस्तफा जान अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोग कहते हैं मेरा माल मेरा माल मेरा माल, मेरा घर मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस। मर गया तो किसका? बोलो, मर गया तो किसका?
उसका रहेगा, किसी का नहीं, क्यों नहीं, उसके बेटों का है, बेटियों का है, उसका कुछ है। तो मरने से पहले जो कुछ देना है अपने हाथ से दे दो, इंतजार मत करो कि हमारे बेटे देंगे। लिहाजा अब एक दीवाना कोई 5,000 वाला हो, कोई तैयार नहीं होगा। हजरत मौलाना इस्माइल साहब कह रहे नीचे उतर जाइए। मैं समझा था कि नीचे उतार रहे हैं हमको वहां जी, माशाल्लाह। तो उनको सवाब मिलेगा, अब डबल उसका आपको मिलेगा। पर जल्दी से, टाइम बता रहे हैं 1:30 बज गया, तो एक दीवाना कोई और खड़ा हो जाए, मैं आपसे वादा करता हूं 5 में किसी को खड़ा नहीं करूंगा। 5,000 के लिए किसी को नहीं खड़ा करूंगा। बस मेरी जुबान की लाज रख लीजिए। और कोई भी दीवाना जल्दी से 20 सेकंड के अंदर खड़े होकर ये साबित कर दो, मुस्तफा का दीवाना नबी के नाम पर अपनी जान, अपने माल को कुर्बान करने का जज्बा रखता है। 5,000 में क्या? अरे एक दीवाना कोई अब खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। 5,000 आप दे देंगे तो क्या आपके घर में सब कुछ खत्म हो जाएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो अपने घर का पूरा सामान, बकरी का पगहा भी बारगाह रिसालत में पेश कर दिया, अपने बदन का कपड़ा भी पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कांग्रेस का वोट 2014 में पड़ने वाला है, तो पंजा दिखा रहे थे। 4 हो गए, 5,000 पक्का लाके दोगे ना? ये लोग नहीं देंगे तो मुझसे वसूल करना। बस अब 5,000 मसला खत्म। अब मैं इस्माइल साहब की बात भी रख लूं, 1,000 वाला कोई दीवाना खड़ा हो जाए। अब देर मत करना, बिल्कुल नीचे उतर आया, बिल्कुल 1 पे आ गया, 2.5 वाई छोड़ दिया हमने, एकदम कम कर दिया। 1,000 वाला कोई दीवाना, अल्लाह का घर तामीर करना है, जल्दी से जो सबसे पहले खड़ा होगा तमाम चंदा देने वालों में, उसका नाम ऐसा सरे फिरिस्त होगा कि सब 1,000 देने वालों के बराबर सवाब उसको मिलेगा। सुभान अल्लाह। एक खड़े हो गए बस। अरे 1,000 की बात है, कोई भी आदमी खड़ा होकर बोल सकता है कि हजरत लिखा दिया सुभान अल्लाह। पहचानते हो उनको? अरे बोलो, लिखो लिखो लिखो। नहीं वो खड़े पहचानते सदर साहब? अरे पहचानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो एक नहीं 2,000 के लायक है, तंदुरुस्त है माशाअल्लाह। बोल दीजिए दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई खूबसूरत हो तो 3 लिखा दे, 3,000। वाह, कैश लिख दीजिए वहां पे। अरे जब 1,000 की बात है तो इधर वाला भी कोई खड़ा हो जाएगा तो हजरत हमारा भी लिख लीजिए। जब ऐलान कर ही दिया हूं तो कुछ न कुछ दारुल मदरसा गरीब नवाज का काम हो ही जाए और तामीर का काम भी हो जाए। 1,000 लिख लिए वहां पे। सुभान अल्लाह। उधर देखे सदर साहब, 1,000 उधर, पहचानते हो? ऐसे फटाफट जिसको जिसको उठना है फटाफट हाथ उठा के बता दो कि हजरत इंतजार मत करो, जिसको देना है फटाफट बोल दो कि हजरत 1,000 हमारा भी लिख लीजिए। अरे इधर भी कोई बोलना चाहे तो बोल दे जल्दी। अब इससे भी कम नीचे उतर जाऊं, मंगवाने करूं। आप खाली पनवे खिलाएंगे सबको? आपने उतार के मुझे क्या किया? अरे वो तो 100-200 वाला मसला हो जाएगा। अरे 1,000 रुपया नहीं दे पाएंगे? अंबुजवाड़ी वाले इतने गरीब हैं। यही बात है। अब क्या सुना दो बताइए? कुछ सुनना चाहते हैं जोरदार? दरूशी पढ़िए।
मसला जब चंदे का आ जाता है तो रूट ही खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला दौलत दे करके बंदे का इम्तिहान भी लेता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे हमारे वालिद मोहतरम अल्लामा बदरुद्दीन अली रहमान ने तामीर अदब में लिखा है कि एक अंधा, एक कोढ़ी और एक गंजा तीनों भीख मांगते थे। सुनते भी रहिए, जिसको लिखाना लिखाते भी रहिए। तीनों रोड पे बैठे भीख मांगते थे। अल्लाह ताला ने तीनों का इम्तिहान लेना चाहा, एक फरिश्ते को भेजा। फरिश्ता अंधे के पास पहुंचा और पूछा, तुझे सबसे प्यारी चीज क्या है? तो कहा, हमें अल्लाह आंख दे दे, सबसे प्यारी चीज है, दुनिया में भी तो देखो। फरिश्ते ने उससे हाथ फेरा, आंख वाला बन गया। कहा, कारोबार के लिए क्या चाहिए? कहा, बकरी दे दीजिए। फरिश्ते ने बकरी दिया, दुआए खैर बरकत किया। कोढ़ी के पास पहुंचा, कहा, तुझे क्या चाहिए? कहा, मेरा कोढ़पन दूर हो जाए। हाथ फेरा फरिश्ते ने, कोढ़पन दूर, तंदुरुस्त और तवाना बन गया। कहा, तुम्हें धंधे के लिए क्या चाहिए? कहा, हमें गाय चाहिए। फरिश्ते ने गाभिन गाय दिया, उसके लिए दुआए खैर किया। फिर गंजे के पास पहुंचा, उसे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कहा, सबसे बेहतर चीज हमारे लिए कि हमारे बाल खुशनुमा हो गए। कहा, कारोबार के लिए क्या चाहिए? कहा, ऊंट। फरिश्तों ने तीनों का काम कर दिया। बिल्कुल मुख्तसर में सुना रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम ना हो। कोढ़ी का कोढ़पन खत्म हो गया। अल्लाह ने इतनी बरकत दिया कि जंगल का एक हिस्सा उसके गायों से भर गया। गंजे के कारोबार में अल्लाह ने इतनी बरकत दिया कि ऊंटों से जंगल का एक हिस्सा भर गया। और अल्लाह ताला ने अंधे के कारोबार में इतनी बरकत दिया कि बकरियों से जंगल का एक इलाका भर गया। जब तीनों खूब बड़े बड़े मालदार हो गए तो अल्लाह ताला ने उसी फरिश्तों को मुसाफिर की शक्ल में भेजा। कोढ़ी के पास पहुंचा, कहा, उस अल्लाह के नाम पे दे दे जिसने तुझे कोढ़ी से अच्छा इंसान बना दिया, और तू गरीब था, मुफलिस था, नादार था, अल्लाह ने तुझे मालदार कर दिया। मैं कोढ़ी कब था? मैं गरीब कब था? मैं तो खानदानी रईस हूँ, रईस था। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठ बोलता है तो जैसा पहले था वैसा ही हो जा। फौरन वो कोढ़ी हो गया, उसका मालो असबाब सब खत्म हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। गंजे के पास पहुंचा, कहा, उस अल्लाह के नाम पे दे जिसे तेरे गंजेपन को दूर करके तेरे खुशनुमा बाल उगाए हैं, और जिसने तेरी गरीबी मुफलिसी को दूर करके तुझे मालदार बनाया है। कह रहे, पागल हो गए हो क्या तुम? क्या बात बक रहे हो? मैं गंजा कब था? मैं गरीब कब था? कहा, जा, अगर तू झूठ बोलता है जैसा था पहले अल्लाह वैसे ही कर दे। फौरन गंजा हो गया, उसके तमाम माल असबाब नस्तो नाबूद हो गए। अब वो आया अंधे के पास, कहा, उस अल्लाह के नाम पे मुझे एक बकरी दे दे जिसने तेरी आंख को रोशनी अता किया, जिसने तेरी गरीबी को दूर करके तुझे मालदार किया। कहा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे आंख वाला बनाया। बेशक मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया। और एक मुसाफिर इंसान तो उस अल्लाह के नाम पर एक बकरी मांगता है, कसम खुदा की, उस खुदा के नाम पे सारी बकरियों को चाहे तो लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो खुदा मुझे मालदार कर सकता है, इसी खुदा के नाम पे दूंगा तो अल्लाह फिर मुझे मालदार कर देगा। फरिश्ते ने बताया कि मैं मुसाफिर नहीं, मैं मजबूर नहीं, मैं फरिश्ता हूं। तीनों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया, दो फेल हो गए। तू अपने इम्तिहान में कामयाबी पर फाइज हो गया। लिहाजा मेरे अजीजों, अल्लाह दौलत देकर, अल्लाह जवानी देकर, अल्लाह तंदुरुस्ती देकर, अल्लाह मालदारी देकर उसका इम्तिहान भी लेता है। और सबसे बदबख्त इंसान वो है जो इम्तिहान में नाकाम हो जाए। लिहाजा जब अल्लाह के नाम पर कोई चीज तुमसे कही जाए,
और अल्लाह के घर के तामीर के सिलसिले में कहा जाए तो अल्लाह जो तुम्हें ताकत है उस अल्लाह के नाम पे देने के लिए आप हजरात फौरन तैयार हो जाए। मैंने मौलाना इस्माइल साहब कबीला के कहने के मुताबिक 1000 इस बुनियाद पे कहा था कि 1000 कोई भी मजदूर आदमी भी 1000 देने के लिए हाँ कर सकता है। और मस्जिद गरीब नवाज ये दीवानों की गाढ़ी कमाई से ही तामीर होगी, लिहाजा आप हजरात बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। अब ये कोई शर्त नहीं कि 1000 नहीं है तो हम क्या करें, 500 नहीं है तो हम अपना नाम कैसे लिखाएं, 300 नहीं है तो हम कैसे लिखाएं। मेरे अजीजों ये अल्लाह का घर है, अल्लाह तुम्हारी दौलत नहीं नियतों को देख रहा है। लिहाजा जिसके पास जो भी नियत हो, जो भी चाहत हो, 1000, 500, 200, 100 वो हजरात अपनी इस गाढ़ी कमाई को ला करके मस्जिद गरीब नवाज के तामीर तोसी में हिस्सा लेकर जन्नत में अपने महल को तैयार करा ले। और हमेशा कोई मांगे ना मांगे, खुद आके देखो, पूछो कि ए अरकान मस्जिद, ए मस्जिद के कमेटी वालों, मस्जिद गरीब नवाज को क्या जरूरत है। मस्जिद गरीब नवाज के लिए जो भी जरूरत हो मुझसे आप बेखौफ कतर कह सकते हैं, बिला झिझक कर सकते हैं। हम अल्लाह के घर के तामीर तौसी के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। तो मेरे अजीजों जो कुछ अल्लाह के नाम पर तुम दे दोगे वही तुम्हारा हिस्सा हो। बेशक सुभान अल्लाह। अब आप क्या चाहते हैं, रुमाल घुमाना? तो अब घुमा लीजिए और जेब में जो कुछ हो बगैर किसी खौफ के सब निकाल के उस रुमाल में डाल दीजिए और ये साबित कर दीजिए कि सुन्नते सिद्दीक़ अकबर पर हम अमल कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें सुन्नते सिद्दीक़ अकबर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हजरात यहाँ देना चाहते हैं वो हजरात यहाँ आकर के भी दे सकते हैं। और बस आपको ये अटल फैसला करना है कि मस्जिद गरीब नवाज, मदरसा गरीब नवाज हमें तामीर करना है और यहाँ से मसलक आलाज़त की तवज्जो इरशाद करना है, यहाँ से तमाम बदअक़ीदों का मुकाबला करना है और यहाँ तमाम अपने अजीज व कारिब के ईमान की हिफाजत करना है। और ये फैसला अगर तुमने कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक तआला ये अंबुज बाड़ी ये बदअक़ीदों का मोहल्ला नहीं, मुस्तफा के दीवानों का मोहल्ला कहलाएगा, आला हजरत के चाहने वालों का मोहल्ला कहलाएगा। और तुम रकम इतनी दो कि मस्जिद गरीब नवाज का कुछ काम हो सके। जो हजरात सीमेंट देना चाहते हैं 10 बोरी 5 बोरी वो भी आके यहाँ पे लिखा दे, जो सरिया देना चाहते हैं वो भी आके लिखा दे, जो मजदूरी देना चाहते हैं वो भी लिखा दे। कुछ न कुछ तुम आज बगैर दिए वापस जाना मत, चाहे 10 रुपया हो तो 10 रुपया दे दो, कुछ भी ना हो तो अपने पड़ोसी से उधार लेकर के आज जितने भी यहाँ पर हैं सब अपने नाम को लिखा लीजिए ताकि अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हें महल अता फरमाए। और बदअक़ीदों की मस्जिदें हर तरफ फैलती जा रही है, सऊदिया के रियाल पर लोग बनाते चले जा रहे हैं, सुन्नी हजरात वहां नमाज पढ़कर अपने बच्चों को पढ़वा करके अपने ईमान का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा मेरे अजीजों वो अंधेरा ही भला था जब हम राह पे थे। लिहाजा मेरे अजीजों खुद अपनी मस्जिदों में अपने नौनिहाल बच्चों को भेजो, कुरान और हदीस की तालीम उन्हें दिलवाओ, अपने बच्चों को तामीर अदब नूरानी तालीम और दीनी किताबों की मालूमात हासिल कराओ ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बच्चा मस्तक आलाज़त पर कायम दायम रहे। आप हजरात जल्द से जल्द जिसको देना हो दे दीजिए, इसलिए कि टाइम 1:45 हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर में कमेटी वाले हजरात आप वहां तक पहुंच जाए। और जहां तुम लोग ये सोच लो कि आज अगर आप न दिए कोई बात नहीं, लेकिन तुम खुद दोगे मस्जिद गरीब नवाज में और अपने अज़ीज़ व क़रीब को देने की तरगीब करोगे ताकि मस्जिद गरीब नवाज की तामीर जल्द अज़ जल्द हो जाए। लोग अपने घरों की तामीर करते हैं तो पूरा पैसा उन्हें मिल जाता है और अल्लाह के घर के तामीर के लिए वो बहानाबाजी करते हैं, लेकिन जो अल्लाह के घर की तामीर यहाँ करता है अल्लाह ताला उससे जन्नत में महल अता फरमाता है। लिहाजा आप तुम्हारी हजरात जब अल्लाह के नाम पर देने की बात आ जाए, अभी बकरीद का महीना आ रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 3 दिनों में अय्याम कुर्बानी के 3 दिनों में 10, 11, 12 इब्ने आदम का कोई अमल मकबूल नहीं सिवाय कुर्बानी। अगर सोने का पहाड़ अल्लाह की राह में खैरात कर दो वो सवाब न मिलेगा जो अल्लाह की राह में खून बहाने का सवाब मिलता है।
अब लोग बोलते हैं अरे जो मालदार है वो करे। सुनो मसला, जिसके पास 2 मंडी खेत है, अगर वो 26-30 हजार रुपया कीमत का खेत है तो उसको भी कुर्बानी करना है। जिसके पास 1 बीघा खेत है उसे भी कुर्बानी करना है। जिसकी बीवी के पास सोना चांदी मिला के 30 हजार का जेवर है उसे भी कुर्बानी करना है। जो लोग माल तिजारत करते हैं और खा पी करके 30 हजार रुपया उनके पास कैश है उन्हें भी कुर्बानी करना है। और कुर्बानी के बारे में साहबा ने पूछा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माही अलादाही कुर्बानी क्या चीज है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे दादा इब्राहिम की सुन्नत है। ये कुर्बानी वो कुर्बानी है जो दुनिया में जब तक तुम रहोगे तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारे दर्जों को बुलंदो बाला करेगी, और जब पुलसरात से गुजरोगे ये कुर्बानी का जानवर तुम्हारे सवारी के लिए वहां पुलसरात में मौजूद होगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह और क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया कि हर नेकी एक एक बाल के मुकाबले में, हर बाल के मुकाबले में एक एक नेकी। लिहाजा अब आप जरा गौर करो, कुत्ता बिल्ली खुदा के नाम पे ज़बह नहीं किए जाते। 1000-2000 कुत्ता बिल्ली आपने देखा नहीं होगा, और लाखों जानवर खुदा के नाम पर रोज कटते हैं, फिर भी मंडी में लाखों जानवर रोज मिलते हैं। लिहाजा मेरे अजीजों ये कभी मत सोचना, ये तो शैतान डराता है। अरे तुम मस्जिद में 5000 दोगे तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा। जो अल्लाह की राह में देता है उसके पैसे को अल्लाह बढ़ा देता है, खैर बरकत अता फरमाता है। और शैतान कहता है मत दो, और अल्लाह तरगीब दे रहा है कि मरने से पहले अपने लिए जो भेजना है भेजो, अल्लाह ताला उसे ज्यादा करके तुम्हें अता फरमाएगा। अब वक्त खत्म हो रहा है, लिहाजा आप हजरात बस ये मेरी बात अपने जहन में नक्श कर लें कि आप हजरात हमेशा देते रहेंगे, और चलते चलते भी अगर आप 10, 20, 50 जो भी देना चाहें दे सकते हैं। या जिन लोगों ने दिया अल्लाह ताला उनके गाढ़ी कमाई को कबूल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद बाला फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उलमाए अहले सुन्नत जितने भी उलमाए मालूनी हैं या उलमाए सुन्नत जहां जहां है, अल्लाह ताला इनका साया तादेर कायम रखे, और उनके कदम की बरकत से हम सब की तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वाक़े बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 मिनट के लिए आप हजरात तशरीफ रखें, उलमाए किराम की गुलपोशी होगी, फिर सलातो सलाम होगा, उसके बाद में दुआ के बाद आप हजरात तशरीफ ले जाएं। मैं रफीक भाई से गुजारिश करूंगा कि आज के मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मुफ्ती जमालुद्दीन साहब क़िबला की गुलपोशी फरमाएं। और साथ ही साथ हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब की गुलपोशी के लिए मैं सैयद रिजवान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और सैयद जलालुद्दीन साहब की गुलपोशी फरमाए। और रईस भाई जो गरीब नवाज मस्जिद के सदर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो आज के सदर आला हैं इस जलसे के, हजरत अल्लामा कारी इनाम साहब क़िबला की गुलपोशी फरमाए। आप तमाम हजरात सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाएं। इतने वक्त तक बैठे रहे तो और 2 मिनट में क्या जाता है, सलातो सलाम पढ़ें, फिर उसके बाद में दुआ में शरीक होकर के जाएं, क्योंकि ये दुआ की मकबूलियत का वक्त है। नारे तकबीर, गले बढ़ा, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और तमाम हजरात जो अहले कमेटी है वो तमाम उलमाए किराम की गुलपोशी फरमाए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम
शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफीअ जुबल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व बारिक सल्लम सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो कुछ हम लोगों ने अर्ज़ किया इसे तो कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जिन लोगों ने जश्न गरीब नवाज मनाया है उन्हें पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा। मस्जिद गरीब नवाज में जिन जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से शिरकत किया है, परवरदिगार आलम सबके कारोबार में दिन दूनी और चौगुनी तरक्की अता फरमा। आमीन। और जिन लोगों ने 10, 5, 150, 500, 1000, 2000 दिया है, परवरदिगार आलम उन्हें भी पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने नहीं दिया उन्हें देने की तौफीक अता फरमा। हम सबको एक और नेक बना। हमें जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मरीज उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो गरीब है उनकी गुर्बत को दूर कर दे। जो कर्जदार उन्हें कर्ज के बार से सबकदोश कर दे। इलाहुल आलमीन, हम सबको एक और नेक बना। परवरदिगार आलम, 5 वक्त नमाज पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमा। मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। चेहरे पर अल्लाह का नूर सजाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हर फर्ज वाजिब को सीने से लगाने की तौफीक अता फरमा। हर हराम कामों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। फसैकिल या इलाही कुल्ल साबिर बिहुर्मति सय्यदिल अबरार सय्यद अस्तु पहले सैयदे सालारे मसूद जमा शेर हक शाहे शहीदा फाते हिंदुस्तान फाते हो गालिब नंबर हर यके दुश्मना हम बड़ा खुशाल करदा है खुदा मेहरबा अल फातिहा। قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا इलाह इल्लल्लाह सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तमाम हजरात का ऐलान बगौर समाअत फरमाएं। ये आज का प्रोग्राम इंटरनेट पर लाइट किया गया है। जिन हजरात को इस प्रोग्राम को सुनना है वो सुन्नी आवाज कौम पर इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और उलमाए किराम के लिए इशाइया का इंतजाम है। उलमाए किराम मस्जिद गरीब नवाज में तशरीफ ले चले।